डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इस वीडियो में हम इस लास्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये पता क्या बोलता है? ये बोलता है कि एक स्टैंडर्ड वर्किंग ऑफ ए वर्कर फिक्स करो। स्टैंडर्ड वर्किंग कि भाई एक बंदा एक दिन में इतना काम करना चाहिए मिनिमम। अगर कोई भी आदमी उतना काम कर रहा है, ठीक है, उसको पूरे पैसे दो। लेकिन अगर उतना काम वो नहीं कर रहा तो उसको कम पैसे दो, कम रेट भी। डिफरेंशियल पीस वेज का मतलब डिफरेंशियल रेट, इवन रेट भी उसका डिफरेंट कर दो। ये थोड़ा सा खतरनाक काम है। मतलब कि जो टारगेट है अगर आपने उसके ऊपर अचीव किया तो आपको रेट डिफरेंट मिलेगा, हायर रेट मिलेगा, और अगर कम किया तो रेट भी कम। तो उससे क्या होगा कि शायद डिफरेंस आपके आउटपुट में थोड़ा ही होगा, लेकिन रेट के डिफरेंस की वजह से वो डिफरेंस बहुत ज्यादा फील होगा। और उससे क्या होगा कि अगर एक दिन ऐसा हुआ तो जिसने वो अचीव किया वो मोटिवेटेड इनफ होगा अगले दिन भी उतना ही अचीव करने के लिए। और जिसको एक दिन बाय द वे कम पेमेंट मिली और दूसरे और पहले वर्कर में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो अगले दिन वो भी मोटिवेटेड होगा कि मैं क्वालिटी मेंटेन करते हुए अपनी आउटपुट बढ़ाऊं। दिस इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। वैसे हम पूरा रीड भी करेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, फिर भी दोबारा बताता हूं। एक स्टैंडर्ड आउटपुट, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट एक तरह से सेट कर दो। जो बंदा उतना या उससे ज्यादा अचीव करे उसको हायर रेट पर वेजेस दो, जो उससे कम करे उसका रेट भी कम कर दो। तो उससे फर्क सिर्फ एक पीस, मतलब जैसे किसी ने अगर माना, मैं एग्जांपल ही लूंगा अभी, जैसे माना 10 पीस बनाने थे तो किसी ने 11 बना दिए तो उसका रेट अलग है, और एक ने 10 के 9 बनाए। देखा जाए तो फर्क एक पीस का है, 10 से 11, 10 से 9, एक का फर्क है। लेकिन वो एक के फर्क से ही अमाउंट में बहुत फर्क पड़ जाएगा अगर जो रेट है जिससे वेजेस मिलनी है वो डिफरेंट हो तो इसमें रेट डिफरेंट करने को उसने कहा है। आइए शुरू करते हैं। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, इसमें हम एफिशिएंट वर्कर्स को सेपरेट रेट्स पर देंगे। मेन मैं इसी बात पे स्ट्रेस कर रहा हूं बार बार, डिफरेंट रेट्स, रेट ही डिफरेंट हो जाएगा उनका, ठीक है ना। तो उसने कहा कि फाइनेंशियल इंसेंटिव, टेलर ने कहा, दे एक्ट एज मोटिवेटर। कहीं ना कहीं पैसा बंदे को मोटिवेट तो करता है, वो ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा ये सोच के कि मुझे ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, है ना। स्कोप ऑफ एक्स्ट्रा अर्निंग्स मोटिवेट्स द वर्कर टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सो इसलिए उसने बनाया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, है ना। इसने कहा इसको इंसेंटिव को मैं डायरेक्टली लिंक कर रहा हूं विद प्रोडक्टिविटी। द इंसेंटिव इज डायरेक्टली लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी। जो जितना ज्यादा प्रोडक्टिव उसकी सैलरी उतनी ही ज्यादा। अरे वाह, ये तो मजेदार है। तो इसमें हमने क्या करना है कि वी हैव टू फिक्स अ स्टैंडर्ड टास्क। पहले तो हम एक स्टैंडर्ड टास्क सेट करेंगे कि भाई एवरेज वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक आदमी इतना काम करे, और उसके बाद उसको हम टाइम स्टडी, मोशन स्टडी जैसे मर्जी सेट कर देंगे। उसके बाद देन 2 रेट्स आर फिक्स्ड। 2 रेट अलग अलग हम फिक्स करेंगे। एक हायर रेट होगा, हायर होगा उनके लिए जो हमारे एफिशिएंट वर्कर्स हैं, इक्वल और मोर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट, और एक लो वेज रेट होगा जो उस स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पा रहे, है ना। सो 2 रेट्स आर फिक्स्ड। वन इज द हायर वेज रेट, इट इज फॉर वर्कर्स जो कि इक्वल या ज्यादा बना रहे हैं, और जो कम बना रहे हैं उनके लिए लो वेज रेट। तो रेट का ही डिफरेंस है, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, राइट। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना, ताकि ये क्यों किया जा रहा है, 2 रेट्स क्यों फिक्स कर रहे हैं, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। ऑफिस में होता है ना, कर रहा है ना काम, इसको ज्यादा करने दे भैया, अपने को क्या है, हम तो नवाब है। अब लेकिन अगर जब दिन के एंड में सैलरी में फर्क पड़ जाएगा ना, तब फिर बंदा ये नहीं कहेगा भैया ज्यादा काम कर रहा तो करने दे, है ना। फिर कहीं ना कहीं ये बात हो जाएगी कि जैसे सरकारी ऑफिस में होता है ना, भैया कितना भी काम करो कोई इंसेंटिव ही नहीं है, तो वैसा वाला माहौल नहीं होगा। ये एक तरह से ये प्राइवेट, है ना, कॉर्पोरेट वाला कल्चर डेवलप कर देंगे कि जो ज्यादा आउटपुट निकालेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया कि सपोज हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि भाई 10 यूनिट बनाओ, ठीक है जी, पैसे कितने मिलेंगे, 50 पर यूनिट। जो भी 10 यूनिट या उससे ज्यादा बनाएगा उसको 50 मिलेंगे। लेकिन हम देंगे जो 40 रुपए देंगे उसको, जो रेड में मैंने कर दिया इसको, 40 रुपए देंगे उसको जो 10 से कम बनाएगा। अब फंसे, यानी जो ज्यादा बनाएगा उसको 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, लेकिन जो कम बनाएगा, एक भी कम बनाएगा उसका रेट ही कम कर दिया 40 रुपए के हिसाब से।
कितना फर्क पड़ जाएगा एक यूनिट कम करने से, इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लिया गया कि सपोज एक यूनिट ज्यादा बनाई, 10 की जगह 11, तो 50 रुपए के हिसाब से उसकी पेमेंट बन गई 550। लेकिन जिसने 9 यूनिट बनाई उसकी पेमेंट कितनी बनी, उसकी पेमेंट का मल्टीप्लायर जो है वो 40 रुपीज था, ₹40 पर यूनिट फॉर वर्कर्स हु प्रोड्यूस लेस देन 10 यूनिट्स। तो जिसने 9 बनाई, 9 चौक 36, उसकी हुई 360, और जिसने 10 स्टैंडर्ड से ऊपर 11 बनाई उसका रेट रहा मल्टीप्लायर 50, तो उसको मिले 11 पंजे 55, 550। तो जो डिफरेंस है 190 का, उसका कहना था कि जो 90 रुपीज का डिफरेंस है ना, ये अपने आप में एक जबरदस्त इंसेंटिव है। दिस इज डिफरेंशियल पीस वेज। डिफरेंशियल है ना, एक यूनिट के फर्क से। अब इससे क्या होगा, आपको लगेगा तो अनफेयर है सर, नहीं अनफेयर नहीं है, आप समझो बात को। कोई भी आदमी एक दिन अगर 100 रुपए कम ले लेगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन उससे उसके पास एक इंसेंटिव रहेगा कि नहीं, मुझे अलर्ट होकर सारा दिन काम करना है, सो दैट माई आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड और मोर। और टेलर का ऑब्जेक्ट लोगों को निकालना नौकरी से या उनको डिससेटिस्फाइड करना नहीं था। पहले भी उसने जो स्टैंडर्ड फिक्स करवाया है वो 100 वर्कर्स का एवरेज है, यानी 100 लोग अगर एक दिन में ऑन एन एवरेज 10 यूनिट का काम करते हैं, तभी तो आपको भी कहा है सर आप 101 हो। जब 100 लोग एक दिन में 10 यूनिट बना सकते हैं तो आपको क्या तकलीफ है, तो आप भी बनाओ। और अगर आपने बना दिया तो ठीक है, आपको नॉर्मल रेट एक तरह से मिल जाएगा, हायर रेट कह लो, नॉर्मल रेट कह लो। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे वो काम जो 100 लोग ऑन एन एवरेज कर लेते हैं, आप उनसे भी ढीले हो, तो फिर आपको लो मिलेगी। अच्छा, इसमें क्या होगा, हो सकता है कि कोई वर्कर फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ के चला जाए, तो छोड़ जाए। मेरे को लगता है कि भाई एक कंपनी में आप नुकसान ही तो कर रहे हो ना एक तरह से, यू आर नॉट गिविंग द स्टैंडर्ड आउटपुट, देन बेटर यू लीव। आप वहां जाओ जहां आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, और कंपनी भी उसको एंगेज करे जो अच्छा परफॉर्म कर पाए, दोनों तरफ से फिर बेकार ही है तो फिर छोड़ो ना। सो कहीं ना कहीं दिस इज अ गुड टेक्निक, और इसमें इट्स मतलब एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स का बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केशन, ये फंडा जो है पीस वेज पेमेंट का जो है वो बढ़िया सिस्टम है ये टेलर का। आई अप्रिशिएट। ठीक है, थैंक यू।